आज हमारी हट प्रतिपिका की रिवीजन क्लास है क्योंकि हमने हट प्रतिपिका पूरी कंप्लीट कर चुके हैं। हट प्रतिपिका के लेखक हैं हमारे स्वामी स्वात्माराम जी। हट प्रतिपिका में हमारे कौन से योग की चर्चा की जाती है? चतुरंग योग की। पहला कॉन्सेप्ट चैप्टर का नाम आसन है, दूसरा प्राणायाम है, तीसरा मुद्रा है और लास्ट नागानुसंधान। फर्स्ट चैप्टर में हमारे हठ योग का परिचय दिया गया है, योग अभ्यास का स्थान बताया गया है, शादेवा तत्व, यम नियम बताए गए और आसन, मिताहार, प्रत्याहार बताया गया। दूसरे चैप्टर में हमारे षटकर, नाड़ी शोधन, प्राणायाम जिसको हम अष्टकुंभक बोलते हैं, और थर्ड चैप्टर में हमारे मुद्रा, बंध, सुषुम्ना, कुंडली जागरण और शक्ति जागरण बताया गया है। फोर्थ चैप्टर में हमारे नादानुसंधान, उन्मनी अवस्था और राजयोग और समाधि बताया गया है। पांचवें चैप्टर में हमारे योग चिकित्सा के बारे में बताया गया है। हठ योग का उद्देश्य होता है राजयोग की प्राप्ति। इसमें संवाद किस किसके बीच मिलता है? भगवान शिव ने माता पार्वती को हठ योग विद्या का उपदेश दिया था। जो हठ योग का हमारा उद्देश्य होता है वो राजयोग की प्राप्ति है। केवलम राजयोगाय हठ विद्या उपदेशित है कि हठ विद्या का उपदेश केवल राजयोग की प्राप्ति के लिए किया गया है। 4 प्रकार के साधक बताए गए हैं कि जिनको योग में शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है। ब्रह्मचारी, मिताहारी, त्यागी, योगपरायण, आब्द अधर्व्यो, भवेत सिद्ध्यो, नात्र कार्यात विचारणा। 1/57 में ही बताया गया है। फर्स्ट चैप्टर के 57 में बताया गया कि कौन कौन है? ब्रह्मचारी, मिताहारी, त्यागी, योगपरायण। ये 4 प्रकार के साधक बताए गए हैं कि इनको 1 वर्ष या उससे थोड़े से अधिक समय में सिद्धि प्राप्त हो जाती है। फिर हमने इसके बाद 33 गुरुओं के नाम पढ़े थे। श्री आदिनाथ, मच्छिंद्र, सबरानंद, भैरवा, चौरंगी मीन, गोरक्ष, विरूपाक्ष, बिलसैया, मंथानो, भैरव योगी, सिद्धि बुद्धश्च कंथड़ी, कौरंटका, शूरानंदा, सिद्धिपादश्च चरपटी, कानेरी पूज्यपादश्च नित्यानाथो निरंजन, कपाली बिंदुनाथश्च काकचंडीश्वरः, अल्लामः प्रभुदेवश्च घोड़ाचोली च टिंटिणी भानुकी, नारदेवश्च खंडकपालिकस्तथा इत्यादो महाशित्या हठ योग प्रभावतः खंड इत्वा कालदंडम ब्रह्मांडे विचरती थे। ये हमारे 33 गुरुओं के नाम लिखे गए हैं। पहले कौन है? आदिनाथ, फिर मच्छिंद्रनाथ, सावर, आनंद, भैरव, चौरंगी, फिर मीननाथ, गोरक्षनाथ, विरूपाक्ष, बिलसैया, मंथान, सिद्धिबुधश्च, कंथड़ी, कौरंटक, शूरानंद, सिद्धिपादश्च, चरपटी, कानेरी, पूज्यपाद, निरंजन, कपाली, बिंदुनाथ, नित्यनाथ, काकचंडीश्वर, अल्लामह, प्रभुदेव, घोड़ा, चोली, टिंटनी, भानुकी, नारदेव, खंड और कपाली। ये क्या हो गए हमारे 33 गुरुओं के नाम। इनके बारे में क्या बोला गया? 33 गुरुओं के बारे में इत्यादो महाशित्या हठ योग प्रभावते कि खंड इत्वा कालदंड ब्रह्मांडे विचरंती। ये कहाँ विचरंती, कहाँ विचरण करते हैं? ब्रह्मांड में। इसके बाद हमने पढ़ा था कि जो हठ विद्या है हमारी, हठ प्रयोग प्रदीपिका में क्या बोला गया है कि हठ विद्या है जो उसको क्या रखना है? यदि हम उसको वीर्यवती, मतलब उसको यदि हम गुप्त रखते हैं तो वो वीर्यवती होती है, यदि हम उसको प्रकाशित कर देते हैं निर्वीर्य, मतलब वो फलहीन हो जाती है। इसके बाद हठ योग के लिए स्थान और उसके बारे में पढ़ा था हमने कि स्थान कैसा होना चाहिए। सुराचे, धार्मिक देशे, सुभिक्षे, निरुपद्रवे, धनु प्रमाण पर्यंतन, शीला अग्नि जल वर्जते, एकांते मठिका मध्य स्थानतव्यम हठ योगिना। 1/12 में इसका ये भी याद रखना है कि कौन से नंबर में पढ़ा था हमने कि स्थान के बारे में बताया गया 1/12 में। यहाँ से हमारे इम्पोर्टेंट स्टार्ट हो जाते हैं। पहले हमने योगियों के बारे में पढ़ा, उससे पहले 33 प्रकार के योगियों के बारे में बताए गए। कहाँ से? 15 से 19 तक। ठीक है। स्थान के बारे में क्या बोला कि सुराज्य, कि वहाँ का जो स्थान है वो क्या होना चाहिए? आसन,
जो शासन है वहाँ का वो शांति पूर्वक हो। धार्मिक मतलब वहाँ का धार्मिक स्थान होना चाहिए, लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए। सुभिक्षित जहाँ पे हमें अपनी आसानी से चीजें उपलब्ध हो जाए। निरुपद्रवे मतलब वहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। धनु प्रमाण पर्यंतन शीला अग्नि जल वर्जिते कि वहाँ पे शीला अग्नि जल वर्जिते कितनी हाथ की दूरी पे होनी चाहिए, 4 हाथ की दूरी पे बताया गया है। एकांते मठी का मध्य एकांत स्थान में मठ होना चाहिए, उसके मध्य स्थान तव्यम हट योगी नगर। ठीक है, ये हमारे स्थान के बारे में बताया गया कि कैसा कैसा स्थान होना चाहिए। फिर स्थान के बारे में बता दिया, फिर आगे उसकी विशेषता बताई गई है कि यदि हमने स्थान बना लिया है तो अब उसकी विशेषता क्या बताई गई है। 1/12 में हमने स्थान के बारे में पढ़ा, फिर 30 में हम पढ़ेंगे इसकी विशेषता के बारे में कि यदि हमने अब स्थान का चयन कर लिया कि ऐसा स्थान होना चाहिए, अब उसकी विशेषता क्या है कि अल्प द्वारम अरंध्र गर्तविवरम नाति उच्च नीचायतम कि यदि वो स्थान बना लिया तो अल्प द्वार उसका जो दरवाजा होगा वो अल्प मतलब छोटा होना चाहिए। अरंध्र गर्त विवरम कि उसमें कोई छिद्र नहीं होना चाहिए। ना अति उच्च ना अति निचायतम कि ना ऊंचा होना चाहिए और ना ही नीचा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, समतल स्थान होना चाहिए। सम्य गौम्यम सांद्र लिप्त मलम निशेष जंतुजित बाह्य मंडप वेदी कूपरुचिरम प्रकार सम्मिश्रम प्रोक्तम योग मठस्य लक्षणम मिदम सिद्ध हट अभ्यास कि साम्य गौम्यम शांत लिप्त मन कि गाय के गोबर से लिपा हुआ होना चाहिए। निशेष जंतु जैसे वहाँ पे किसी भी जीव जंतु का प्रवेश नहीं होना चाहिए। बाह्य बाहर की तरफ क्या होना चाहिए, मंडप वेदी कूप रुचिरम मंडप होना चाहिए, वेदी होनी चाहिए और कूप मतलब कुआं होना चाहिए। प्रकार संविष्टम इस पर ये 4 बताए गए हैं कि प्रकार संविष्टम और 4 प्रकार की दीवार होनी चाहिए। प्रोक्तम योग मठस्य लक्षणम विदम सिद्ध हट अभ्यासी कि वो स्थान कैसा होना चाहिए, शांत होना चाहिए। ये हमारे एक योग जो मठ है उसके लक्षण बताए गए हैं। क्लियर है कि कैसा स्थान होना चाहिए, अल्प द्वारम अरंध्र गद्विवरम ना अति उच्च निचायतम शम्य गौम्यम सांद्र लिप्तमलम निशील संजुजितम बाह्य मंडप वेदी कुरुचिरम प्रकार संविष्टम प्रोक्तम योग मठस्य लक्षणम विदम सिद्ध हट अभ्यास 1/13 बताया गया। 12 में स्थान के बारे में बताया गया। फिर हमारे बाधक साधक तत्व स्टार्ट हो जाते हैं। 15 में क्या बोला गया है, हमारा बाधक तत्व है कौन से, अत्याहार प्रयास च परजल्प नियम ग्रह जनसंगम च लौल्यम च षडर वियोग विनश्यति। अत्याहार अधिक भोजन नहीं करना है, प्रयास अधिक प्रयास नहीं करना है, परजल्प अधिक बोलना नहीं है। नियम ग्रह के बारे में क्या बताया था कि ज्यादा रूल एंड रेगुलेशन में फॉलो नहीं करनी है, ज्यादा रूल फॉलो करेंगे तो वो क्या चीज है, बाधक तत्व है। जनसंग ज्यादा लोगों से संपर्क नहीं करना है। लौल्यम मन की चंचलता, ये सब क्या बताई गई, हमारे बाधक तत्व बताए गए। साधक तत्व आएंगे 16 नंबर में। साधक तत्व कौन से हमारे, उत्साह साहस धैर्य तत्व ज्ञान निश्चय जनसंग परित्याग। फिर हमने यम नियम पढ़ा था कि 10 यम बताए गए हैं एसपी में और 10 नियम बताए गए हैं। अहिंसा सत्य अस्त्यम ब्रह्मचर्य क्षमा धृति दया आर्जव मिताहार शोच चा एव यमा दशा। कितने प्रकार के यम बताए गए हैं, 10 प्रकार के यम बताए गए हैं। और नियम भी कितने बताए गए हैं, 10 बताए गए हैं। तप संतोष आस्तिक्यम दान ईश्वर पूजनम सिद्धांत वाक्य शरणम ही मति जप हुतम नियम 10 संप्रोक्तम योग शास्त्र विचार। क्लियर। फिर हमारे कितने आसन बताए गए हैं इसमें, संख्या कितनी है आसन की, 15 में से कितने श्रेष्ठ बताए गए हैं। आगे हमने आसन के बारे में, हाँ आसन के बारे में हमने पढ़ा था 17 नंबर में कि हटस्य प्रथमा अंत्वा दाशनम पूर्व उच्यते कुर्यात दाशनम स्थिर आरोग्यम व चावलात कि जो हठ योग है वो हमारा प्रथम अंग है। हठ योग का जो प्रथम अंग है वो आसन है और इसके बेनिफिट बताए गए थे कि कुर्यात आसनम स्थिर आरोग्यम और चावलात कि स्थिरता आएगी मतलब बॉडी के अंदर हमारी स्टेबिलिटी आएगी, आरोग्यता हम हेल्दी होंगे,
अंग लाकर बॉडी की जो लाइटनेस है वो बढ़ेगी। तो ये हमारे आसन के बेनिफिट बताए गए थे। 15 आसन ये लिखे हैं मैंने। पहले स्वास्तिक आसन होता है, फिर गोमुख आसन, वीर आसन, कूर्मासन, कुक्कुटासन, उत्तान कूर्मासन, धनुरासन, मत्स्येंद्रासन, पश्चिमोत्तानासन, मयूरासन, शवासन, सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन और भद्रासन। ये हमारे 15 आसन हो गए। 15 आसन में से फिर हमारे 4 आसन ऐसे हैं जो श्रेष्ठ बताए गए हैं, सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन और भद्रासन। मैंने इन सब की विधि बता दी थी तुम्हें कि कौन सा आसन कैसे करना है। आगे बढ़ते हैं। मत्स्येंद्र आसन का बेनिफिट क्या बोला गया है कि मत्स्येंद्र पीठम जठर प्रदीप्तम प्रचंड रुंगमंडल खंडन अस्त्रम अभ्यास्ता कुंडलिनी प्रबोधा चंद स्थितम च ददाति पुषाम। कि मत्स्येंद्र आसन से क्या होता है, हमारी जठराग्नि प्रदीप्त होती है। प्रचंड रंग मंडन खंडन अस्त्र, कि जो हमारे रोग हैं, प्रचंड रोग हैं जो, उनको क्या कर देता है, अस्त्र के समान उनका खंड कर देता है, उनको नाश कर देता है मत्स्येंद्र आसन। अभ्यास था, इसके अभ्यास से क्या होता है, कुंडलिनी प्रभाव, जो हमारी कुंडलिनी है वो जागरण होती है, प्रदीप्त होती है। चंद्रमंडल स्थिर, जो हमारा चंद्रमंडल है वो क्या होता है, स्थिर होता है, अपनी जगह पे स्थिर हो जाए। 4 बेनिफिट बताए गए हैं कि क्या होगा, जठराग्नि प्रदीप्त होगा, और प्रचंड मतलब जो रुद्र रूप होता है रोगों का, उसको भी अस्त्र के समान खंडन मतलब उसको नाश कर देता है। अभ्यास था कुंडली प्रभु, और कुंडली के को जागरण करता है, चंद्रमंडल को स्थिर करता है। ये हमारे मत्स्येंद्र आसन के बताए गए हैं। नेक्स्ट है पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन में बोला गया था कि प्रसार्ये पादो भुवि दंड रूपे दोषम पदाकृद्वित्यम गुहित्वा। इसकी विधि है, जानु प्रीत अनंत ललाट देशु वेसिद पश्चिम तानमा। कि कैसे करना है पश्चिमोत्तानासन। इसके जो बेनिफिट बताए गए वो यहाँ से हैं। इति पश्चिमोत्तान आसन नासाग्र पवन पश्चिम वाहिनी करोति ऊर्ध्वं जठरनालस्य कुर्याद उत्तरे काश्य आरोग्यम च पुषाम। कि इति पश्चिमोत्तान आसन नासाग्र, ये जो हम पश्चिमोत्तान आसन करेंगे उसमें दृष्टि कहाँ पे बोली गई है, नासाग्र दृष्टि होगी। पवनम, जो उसकी वायु है, पश्चिम वाहिनी करोति, जो पश्चिम मतलब कि बाएं साइड, ऊर्ध्वम जठरानस्य, जो हमारा उदर है उसकी जठराग्नि क्या होगी, प्रदीप्त होगी। कुर्याद उत्तरी काश्य आरोग्यतम, कि जो उदर है हमारा वो काश मतलब कि आरोग्यता पतला होगा। ठीक है, ये बोला गया यहाँ पे कि प्राण का क्या होगा, सुषुम्ना में संचार करेगा वो, जठराग्नि प्रदीप्त होगी और उदर कृष्य पतला बनता है और आरोग्यता की प्राप्ति होगी। नेक्स्ट है इसमें हमारा मयूरासन। मयूरासन के बारे का बेनिफिट है हमारा हरती, जो हरने वाला है। सकल रोगानाशु गुल्म उदर अभिभव गुल्म उदर दीन अभिभवती च दोषा नाम श्री मयूरम बहुकत्सन भुक्तम भस्म कुर्याद शेषा जन्यत्री जठांग्नि जार्येत कालकुटम। क्या बोला गया है मयूरासन के बारे में कि हरती सकल रोगानाश, की सभी रोगों को हरने वाला है, हर लेता है। गुल्म उदर अभिभवती, कि गुल्म और उदर के रोगों को, दोषों को नाश करता है मयूरासन। बहुकत्सन भुक्तम भस्म कुर्याद शेषम जनयंत्री, यहाँ तक बोला गया है कि जो हमारा अपथ्य आहार है उसको भी क्या करता है, भस्म मतलब कि पचा जाता है। जनयंत्री जठराग्नि, और जठराग्नि को प्रदीप्त करता है। और जारियत कालकुटम, कालकुटम नामक विष को भी पचा जाता है। समस्त रोगों का नाश करता है। उदर रोग गुल्म आदि दोषों को दूर करता है। अपथ्य और कुपथ्य भोजन को भी पचाने में सहायक है। जठराग्नि प्रदीप्त होती है और कालकुट नामक विष को भी समाप्त कर जाता है, उसको पचा जाता है। और इसमें ये भी याद रखना कि एकमात्र मयूर आसन को ही क्या बोला गया है, श्री मयूरम, श्री मयूर आसन। ये कौन से आसन में श्री लगा है, मयूर आसन में लगा है। नेक्स्ट है शवासन। शवासन के बारे में बोला गया है कि उत्तानम शववद भूमो स्यनम तच्छ आसनम स्वास्थ्यम शांति हरम चित्त विशांति कारकम।
कि जो शवासन है हमारा, उससे क्या होगा, शांति हरम, कि वो जो शांति होगी वो देगा हमें, और चित्त को, हमारे जो चित्त में हमारे जो शांति उत्पन्न हो रहा है उसको भी हर लेता है। नेक्स्ट है हमारा सिद्धासन। सिद्धासन एकमात्र श्रेष्ठ आसन बताया गया है, जो हमारे सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन और भद्रासन है। 4 आसन में जो हमारा श्रेष्ठ आसन है वो है हमारा सिद्धासन। इसके बेनिफिट बताए गए हैं। मोक्ष द्वार का भेदन करता है, 72,000 नाड़ियों की शुद्धि करता है, त्रिबंध लगाने में सहायक होता है, और इसके 3 नाम बताए गए हैं, वज्रासन, मुक्तासन और गुप्तासन। नेक्स्ट है हमारा पद्मासन। पद्मासन के लिए बोला गया सर्व व्याधि विनाशनी, कि सभी रोगों को हरने वाला कौन सा आसन है, पद्मासन है। नेक्स्ट है हमारा सिंहासन। सिंहासन में बताया गया जो त्रिबंध होते हैं, इनमें क्या होते हैं, त्रिबंध लगाने में सरल बनाता है, और योग द्वारा पूजित आसन हमारा सिंहासन है। नेक्स्ट इसमें बताया गया जो भद्रासन है, भद्रासन का नाम क्या है, गोरक्षासन है। फिर आता है मिताहार। 1/57 में हमने सबसे पहले पढ़ा था, जो योगियों के बारे में बताया गया, 4 प्रकार के योगी होते हैं, ब्रह्मचारी, मिताहारी, त्यागी, योगपरायण। फिर 58 में क्या है, हमारे मिताहार के बारे में बताया कि कैसा आहार हमें खाना चाहिए। सुस्निग्ध मधुर आहारस्य चतुर्थांश विवर्ज्यते भुज्यते शिव संप्रीत्य मिताहारस्य उच्यते, कि जो आहार है वो स्निग्ध होना चाहिए, चिकना होना चाहिए, मधुर होना चाहिए। और बोला गया है कि जो भोजन है वो सीमित मात्रा में होना चाहिए, आधा पेट भोजन और 1/4 भाग हमें भोजन का करना है, जिसमें हमारा आधा भोजन होगा, 1 जल होगा और 1 भाग खाली होगा। और इस भोजन को हमें भगवान को समर्पण भाव से करना चाहिए, समर्पित भाव से श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। नेक्स्ट इसमें हमने 59 में पढ़ा था अपथ्य आहार के बारे में, कि अपथ्य आहार क्या होता है। अपथ्य का मतलब होता है जो चीज़ें हमें नहीं खानी है, जिसका सेवन हमको नहीं करना है। कौन कौन से आहार हो जाएंगे, इसको याद कर लेना। कटु, अमृतिक, लवण, उष्ण, हरिचाका, शौविर, तिल, तेल, शर्षप, मध्य मतेश्यान, आजादी, मांसदती, तक्र, कुल्लत, कौल्पन्याक, हींग, लहसुन, अपत्यम, आहू। कल मैं तुमसे अपथ्य और पथ्य दोनों सुनूंगी। अपथ्य कौन से हो जाएंगे, कटु मतलब कटु हो जाएगा, कटु, अम्ल, फिर लवण, अति उष्ण, हतिचाक, शौविर, तेल, तिल, शर्षप, मध्य मतस्य, आजादी, मत्स्य, तक्र, कुल्लत, कौल, पिन्याक, हींग और लहसुन। ये हमारे क्या बताए गए हैं, अपथ्य, जो चीजें हमें नहीं खानी है। फिर आगे भी बोला गया कि भोजन अहितम विद्या पुरुष क्षीणम पुरुषम अति लवण अम्ल युक्तम तत्सन उत्कटम वर्ज्यम, कि ये भी क्या बोले गए कि ये भी मना किया गया है कि इन चीज़ों को भी नहीं खाना है। कौन सी चीज़ें, जो फिर से गर्म किया गया भोजन है, रूखा भोजन है, अधिक नमकीन वाला भोजन है, अधिक खट्टा भोजन है और अत्यधिक तीखा भोजन है, इन सबको खाने के लिए मना किया गया है। फिर हमारा आता है कि स्वात्माराम जी के अकॉर्डिंग और गोरक्षनाथ जी के अकॉर्डिंग हमें किस चीज को योग अभ्यास के प्रारंभ में छोड़ देना चाहिए। स्वात्माराम जी के अकॉर्डिंग बोला गया कि वहिनी स्त्री पति सेवा नाम वर्जते व्रजन आश्रित, की वहिनी मतलब अग्नि, स्त्री और पथिक सेवन, लंबी यात्रा, वहिनी, स्त्री और लंबी यात्रा हमें योग अभ्यास के प्रारंभ में छोड़ देनी चाहिए। तथा ही गोरक्ष वचन, गोरक्ष वचन में क्या बोला गया है, वर्जेत बहुजन प्रियम, कि जो तुम्हें प्रिय है, बहुजन प्रियम, वहिनी, स्त्री पथिक सेवन, प्रातः स्थान, उपवास आदि, काय क्लेश विधि, तथा क्या क्या बोला गया, 3 तो यही चीजें हो जाएंगी हमारी, वहिनी, स्त्री और पथिक सेवन। और जो अलग बताए गए हैं गोरक्षनाथ के अनुसार, प्रातः स्नान, उपवास और काय क्लेश, ये चीजें भी हमें छोड़ देनी चाहिए। और बहुजन प्रिय मतलब दुर्जनों का साथ भी हमें छोड़ देना चाहिए। क्लियर। फिर आगे हमारा 62 में बताया गया है पथ्याहार के बारे में, ये भी याद रख लेना, कल सुनूंगी मैं इसको भी। गौतमशाली यह षष्टिक शोभा नाम, श्री आज्य खंड नमने सीता मधुनी, शुंठी पटोल कफ आदि पंचसाका, मूंग आदि दिव्यम मुदम च यमींद्र पथ्यम। ये हमारे पथ्याहार बताए गए हैं। पंच शाक बताए गए हैं। फिर शाक सर्विंद्रिय सुख्यम चक्षुम च शाक पंचम, जीवंती, वास्तु, मत्य, शक, मेघनाद, पुनर्वा, कि जीवंती, बथवा, चोलाई, मेघनाद, पुनर्वा, ये हमारे 5 प्रकार के शाक बताए गए हैं। फिर योगियों के लिए उपयुक्त भोजन कौन सा है,
पुष्टम समुद्रम स्निग्धम गव्यम धातु प्रपोषणम मनो अभिलषितम योग्यम योगी भोजनम आश्रय। कि पुष्टिकारक सुपाच्य स्निग्ध धातु को पोषण करने वाला और मन को प्रसन्न करने वाला ये योग अभ्यासियों के लिए श्रेष्ठ बताया गया है। हमने फिर इनका श्रेष्ठता का कर्ण पढ़ा था कि यम में श्रेष्ठ मिताहार, नियम में अहिंसा, आसन में सिद्धासन, कुंभक में केवली कुंभक, मुद्रा में खेचरी और लय में नाद। यह हमारा श्रेष्ठता का कर्ण बताया गया है। फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ लिया, जो भी हमने सारा रिवीजन कर लिया। अब हम रिवीजन करेंगे सेकंड चैप्टर का। सेकंड चैप्टर में हमारा पहला बताया गया है कि चले वातम चलम चित्तम निश्चले निश्चल भवेत् योगे स्थाणु तत्व आपनोति ततो वायु निरोध्यते। कि जब तक चित्त में वायु चलायमान है तब तक ही चित्त चंचल है। जब वायु स्थिर हो जाती है तो चित्त भी क्या हो जाता है, निश्चल, मतलब वो स्थिर हो जाता है, उसका कोई काम नहीं होता है। नाड़ी शुद्धि है जो हमारी, वो कौन से आसन में करने के लिए बोला गया है? पद्मासन में करना है, दिन में 4 बार करना है, 20-20 कुंभक करना है, प्रातः मध्याह्न चाय और अर्धरात्रि 4 टाइम करना है, 20-20 कुंभक करना है। पूरे दिन में हमें 80 कुंभक करने के लिए बोला गया है। नाड़ी शुद्धि हमारे 3 महीने या फिर उससे थोड़े से अधिक समय में शुद्ध हो जाएगा। नाड़ी शुद्धि के लिए बोला गया है कि इसका जो बेनिफिट है, जठराग्नि प्रदीप्त होगी, नाद का अनुभव हो गया और आरोग्य की प्राप्ति होगी। नाद अभिव्यक्ति आरोग्यम जायते नाड़ी शोधना। कुंभक की अवस्था बताई गई है कि कुंभक की 3 अवस्था होती है। प्रथम में पसीना आएगा, द्वितीय में कंपन होगा और तृतीय अवस्था में जो प्राण है वो ब्रह्मरंध्र में पहुंच जाएगा। जब हम कुंभक का स्टार्ट करते हैं, प्रारंभ करते हैं, तो उस टाइम पे हमें दूध और घी से युक्त बनी हुई चीजों का सेवन करना चाहिए। ये बता दिया मैंने। यदि हम प्राणायाम का या फिर कुंभक का गलत अभ्यास करते हैं तो हमें इक्का, श्वास का सच्चे श्री कर्ण श्री वेदना भवंती विविधा रोगा प्रश्य प्रोक्तम, इन सब प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इक्का मतलब हिचकी, श्वास रोग, दमा, काश, खांसी और शीर कर्ण और नेत्रों से भी पीड़ा, ये सब रोग हमारे उत्पन्न हो जाते हैं। नेक्स्ट था हमारा षटकर्म। षटकर्म हमारे 6 हैं: धोती, बस्ती, नेति, त्राटक, मौली, कपालभाति। धोती में हम वस्त्र धोती के बारे में पढ़ा। बस्ती में हमने जल बस्ती बताई गई है। हट एसपी में नेति में शूद्र नेति की बात की गई है। त्राटक में इसमें बाह्य त्राटक बोला गया। नौली में भ्रामर और कपालभाति का कोई टाइप। धोती के बारे में बोला गया है कि चतुरंगल मतलब 4 अंगुल चौड़ी और 15 हाथ लंबी वस्त्र को निगलना है। 15 हाथ में 22.5 फुट होते हैं, ये भी याद रखना है। 1 हाथ की लंबाई हमारी 1.5 फुट होती है। बेनिफिट बोले गए काश श्वास प्लीहा कुष्ठम का फ्रोगस्ट विशंति होती कर्म प्रभावेन पर्यांति एवं नशंसे। कि काश श्वास खांसी, श्वास दमा, प्लीहा विकार को दूर करती है। कुष्ठ जो हमारी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है उनको दूर करती है और 20 प्रकार के कफ रोगों को भी नष्ट करती है। नेक्स्ट है बस्ती। बस्ती में इसमें जल बस्ती की बात की गई कि जो जल बस्ती है कौन से आसन में करना है? उत्कट आसन में। नाभि तक जल में खड़े होकर गुदा के माध्यम से जल को भीतर खींचते हुए इस क्रिया को बड़ी आंत या उदर प्रदेश की शुद्धि होती है और इसको जल बस्ती कहा गया है। तो इसके जो बेनिफिट है वो है गुल्म उदर प्लीहम चा अपि वात पित्त कफ की वात पित्त कफ त्रिदोषों का नाश करती है। बस्तीकरण प्रभावित श्रियंती सकलम आयम धात्वी इंद्रिय जायती करण प्रसादम ददावच कांत दहीनम दीप्तिम आशेष दोस्त अपचमनिहन याद अभ्यस्तम जल बस्ती कर्म। ये जो लाभ है वो हमारे गुण मतलब वायु गोला गांठ जैसे रोगों को दूर करती है, प्लीहा विकार को लाभ देती है, उदर रोगों को नष्ट करती है, त्रिदोषों को नष्ट करती है, धातु इंद्र अंतःकरण को प्रसन्न और शुद्ध बनाती है। नेक्स्ट सूत्र नीति। सूत्र नीति में बताया गया एक वितस्थी। एक वितस्थी में हमारे 12 अंगुल होते हैं। 12 अंगुल बोल सकते हो या फिर तुम 9 इंच बोलती हो। एक चिकना जो हमारा सूत्र होता है उसे नासिका में डाल के मुंह से निकालते हैं। लाभ बताए गए कपाल शोधनी च दिव्य दृष्टि प्रदायनी जत्रु उर्धव जात्रोगश्य नेति राशो निहंती च। ये कपाल शोधनी, कपाल मस्तक से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम है उनकी शुद्धि होती है। दिव्य दृष्टि प्रदान होती है। जत्रु उधर का मतलब है गर्दन से ऊपर के रोगों का नाश होता है। नेक्स्ट इसमें त्राटक। त्राटक के बारे में बोला गया है कि जो त्राटक है वो हमारे किसकी? सोने की पेटी, हार्ट पेटकम के समान बताया गया है। इसको भी गुप्त रखने के लिए बोला गया है। नेत्र रोगों का नाश करती है। मोचनम नेत्र रोगाणाम तंद्रादीनम कपाटिकम ये तंत्राटकम गोप्यम तथा हार्ट पेटकम।
कि मोशनम नेत्र रोग, जो नेत्र रोग है, नेत्र से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है सबको नष्ट करती है। तंद्रा, जो हमारे अंदर तंद्रा आलस्य आ रहा है उसको नष्ट करेगी। यतन त्राटिकम गोप्यम, और इसको हमें गुप्त रखने के लिए बोला गया है। किसके समान? हार्ट पेटकम, सोने की पेटी के समान। नेक्स्ट है नौली। नौली की मंद आग्नि संपीडन पाचनम स्निग्ध आनंदकारी शदेव आशेष दोष शोषणीम च हट्ट क्रिया मौलरीम च क्रिया। कि नौली से क्या बोला गया है कि जो हमारी मंद अग्नि होगी संपीडन, उसको क्या करेगी? ये बढ़ा देगी और सदैव आनंद देने वाली बोला गया है। नेक्स्ट है कपालभाति। कपालभाति को वस्त्रावल्ला लोकारस्य बोला गया। वस्त्रावल्ला लोकारस्य किसके लिए वर्ड आया है? कपालभाति के लिए आया है। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना है कि भस्त्रिका के लिए आया है फिर कपालभाति के लिए आया है, तो इसलिए बता रही हूँ कि बार बार कि कपालभाति के लिए क्या वर्ड आया? वस्त्रावल्ला लोकार, कि वस्त्रावल्ला लोकारस्य सिर्फ कपालभाति के लिए आया है। कैसे, इससे क्या बेनिफिट बताया गया कि कफ दोष विशोषण की सिर्फ ये कफ दोषों का निवारण करती है। यह हमारे षटकर्म हो गए। षटकर्म के बाद षटकर्म का अभ्यास बोला गया कि षटकर्म का अभ्यास किसको करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए। मेद श्लेष्मादिक, जिसकी मेद और श्लेष्मा, मेद मतलब कि जिसका फैट और जिस श्लेष्म मतलब जिसका कफ ज्यादा बढ़ा हुआ है, उसको षटकर्म का अभ्यास करने के लिए बोला गया है। और जिसके त्रिदोष हमारे समावस्था में है, वात पित्त कफ जिसके समावस्था में है, तीनों बैलेंस है, उसको क्या बोला गया है कि उसकी आवश्यकता अनुसार यदि उसका मन करता है तो करे, मतलब उसके लिए ये नहीं बोला गया कि हाँ उसको जरूर ही करना है। नेक्स्ट है हमारे प्राणायाम या फिर कुंभक की 8 कुंभक बताए गए हैं। सूर्य भेदिक उज्जय शीतली भस्त्रिका भ्रामरी मूर्छा प्लाम नितिष्ठा अष्ट कुंभका। सूर्य भेदी का बेनिफिट बताया गया। कपाल शोधनम वाद दोषणम क्रमि दोषणम पुनर्पुनरिदम कारी सूर्य भेदन उत्तम। ये कपाल शोधन वाद दोषणम कृमि दोषणम इन तीनों का नाश करता है। नेक्स्ट है उज्जय। उज्जय का बेनिफिट है नाड़ी जलोदय धातु का दोष विशोषणी गच्छता तिष्ठम कार्यम उज्जय तो कुंभका। कि नाड़ी जलोदय धातु गत दोष नाशनम इन सब का नाश करती है। गच्छता तिष्ठ एकमात्र उज्जय प्राणायाम बताया गया है जो हम गच्छता तिष्ठ कभी भी चलते फिरते उठते बैठते कभी भी कर सकते हैं। शीतकारी के लिए बोला गया है। मैंने यहाँ पे बोला था कि जो शीतकारी हमारा जो कुंभक होगा उसमें कौन सा अलंकार लग रहा है? अतिशोक्ति अलंकार। जब किसी चीज को ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है तो उसमें मतलब शीतकारी के लिए फॉलो हो रही है वो चीज, ऐसे याद रखना इसको। कि योगिनी चक्र सामान्य सृष्टि संहार कारकम न शुदा न तृष्णा निद्रा निवाला प्रजायते। कि योगिनियों के चक्र के सामान बनता है, सृष्टि और संहार करने में क्षमता करने का प्रदान करता है, और भूख प्यास निद्रा आलस्य पर विजय प्राप्त करता है। और किसके समान बताया गया इसको? कामदेव के समान व्यक्ति इसमें जो योगी है वो आकर्षक होता है। फिर सेतली है। सेतली का गुल्म प्लिया उदरदीनम रोगानम ज्वर पित्तम शुदा तृष्णम विषाणी शीतली नाम कुंभिकम तु निहंती। कि ये क्या करता है? गुल्म और प्लिया रोगों को नष्ट करता है, ज्वर और पित्त को शांत करता है, शुदा भूख प्यास को कम करता है, विष के प्रभाव को भी नष्ट करता है। नेक्स्ट है भस्त्रिका। भस्त्रिका में पद्मासन में करना है। इससे त्रिदोष नष्ट होते हैं, जटाग्नि प्रदीप्त होती है और सुषुम्ना नाड़ी के मुख पे जो जमा हुआ कफ है उसको दूर करता है, और तीन जो ग्रंथियां हमारी उसका भी भेदन करता है। इसमें तीनों चीज आ गई, तीन तीन। भस्त्रिका में त्रि आ रहा है तो त्रि से याद रखना। भस्त्रिका त्रि वर्ड आ रहा है तो उसमें त्रि दोष का भी नष्ट हो रहा है और त्रि ग्रंथियों का भी भेदन हो रहा है, तो इसमें त्रि वर्ड आ गया तो तीनों चीजों का काम हो रहा है। नेक्स्ट है भ्रामरी। भ्रामरी के लिए बोला गया है कि भ्रामरी के समान गुंजन करना है। ये क्या करती है? सदा आनंद देने वाली है। मूर्छा। मूर्छा के बारे में भी ज्यादा नहीं बोला गया, बस इसके बारे में ये बोला गया कि इस पे कौन सा बंद लगाना है। ये याद रखना है कि जब मूर्छा करेंगे तो उसमें हमें जालंधर बंद लगाने के लिए बोला गया। और सदा ये क्या देने वाली है? हमें सुख प्रदा, मतलब मनोमूर्छा साधक को हमेशा सुख की अनुभूति कराने वाली है। नेक्स्ट है इसमें प्लावनी। प्लावनी के लिए वर्ड आया था पदम पत्रम। की पदम पत्रम मतलब कमल के पत्ते के समान करने के लिए किसको बोला गया है? प्लावनी को बोला गया है। प्राणायाम के 3 अंग बताए गए हैं। रेचक, पूरक, कुंभक। की रेचक क्या होता है? सांसों को बाहर निकालना, इनहेल करना। पूरक मतलब कि एक्सेल करना, सांसों को अंदर लेना। जब हम होल्ड की कंडीशन करते हैं तो वो क्या कहा गया है? कुंभक कहा गया है। कि जब हम अपने सांसों को रोक लेते हैं मतलब होल्ड कर लेते हैं तो वो क्या है? हमारा कुंभक है। कुंभक फिर 2 प्रकार के होते हैं, एक शहीद कुंभक होता है, दूसरा केवली कुंभक होता है। और शहीद कुंभक का अभ्यास हमें तब तक करना चाहिए जब तक हमारी केवली कुंभक से की सिद्धि प्राप्त ना हो जाए। ठीक है, यदि पूछ लिया जाएगा कि बताओ शहीद कुंभक का अभ्यास कब तक करना चाहिए, तो शहीद कुंभक का अभ्यास तब तक करना चाहिए जब तक हमें केवली कुंभक की अवस्था प्राप्त ना हो जाए या फिर सिद्धि प्राप्त ना हो जाए।
हठ सिद्धि के लक्षण बताए गए हैं। व्रपोकृष्टम वंदे प्रसन्नता नाद स्फुटतम नैने स्वर्णिमणि आरोग्यता बिंदुज अग्नि प्रतीपना नाड़ी विशुद्धि हठ सिद्धि लक्षण कि शरीर में हल्कापन आएगा, मुख पे प्रसन्नता आएगी, अनाहत नाद का स्पष्ट रूप से सुनाई देगा, नेत्रों का निर्मल हो जाएगा, शरीर में कोई रोगों का भाव नहीं होगा, बिंदु पर विजय प्राप्त कर लेगा, जठाग्नि प्रदीप्त होगी और नाड़ी को पूरी तरह से शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, हमारा सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, रिवीजन हो गया चाहे फर्स्ट और सेकंड दोनों चैप्टर का। अब हम थर्ड चैप्टर पे आते हैं। थर्ड चैप्टर में हमारी मुद्रा से रिलेटेड है। थर्ड चैप्टर का नाम क्या है? मुद्रा है। तो उसमें ज्यादा क्या बताई गई है? मुद्रा बताई गई है। सबसे पहले हमने इसमें पढ़ा था कि सशेल बंधात्रिणी यदा धार अहिनायका सर्वेशा योग तंत्राणा तथा धारो ही कुंडलिया। जो हमारा शेष नाग है, शेष नाग को यहाँ पे बोला गया कि जैसे शेष नाग है तो वो वन पर्वतों सहित पूरी पृथ्वी का आधार बताया गया है। ऐसी जो हमारी कुंडलिनी शक्ति है उसे भी क्या बोला गया है? योग तंत्राण की योग व तंत्रों का आधार किसे बताया गया है? कुंडली को बताया गया है। तो पृथ्वी का आधार किसे बताया गया है? शेषनाग को। तो यहाँ पे जो अहिनायक वर्ड आया है किसके लिए आया है? शेषनाग के लिए है, ये याद रखना। नेक्स्ट इसमें सुषुम्ना की हमारे प्रायवाची बताए गए हैं। सुषुम्ना शून्य प्रवि ब्रह्मरंध्र महापथा शमशान सांभवी मध्य मार्ग। तो ये क्या है? हमारे सुषुम्ना के प्रायवाची बताए गए हैं। सुषुम्ना शून्य प्रवि ब्रह्मरंध्र महापथा शमशानम सांभवी मध्य मार्ग चेता एक वाचका। तो ये हमारे 7 प्रायवाची हैं, इनको याद कर लेना, कंठस्थ होने चाहिए सीक्वेंस से कि सुषुम्ना के प्रायवाची क्या क्या है। फिर मैंने मुद्रा और बंध के बारे में बताया था कि बंध क्या होता है, कौन से प्रत्यय लगा के बनता है, और मुद्रा कौन से प्रत्यय से बना है। तो बंध जो है हमारे बंदे नाती धातु में दंत प्रत्यय लगा के बना है, और मुद्रा हमारे मुद्र हर्ष धातु में ऋक प्रत्यय लगा के बनता है। हमारी 10 मुद्रा बताई गई है। महामुद्रा, महाबंधो, महावेदस, शिखेश्री, उद्यानम, मूलबंधस्ततो जालंधर, सिद्धम, करणी, विपरीतंख्यम, वज्रोली, शक्ति, चालनम, इदम ही मुद्रा दशकम, जरा मरणनाशनम। ये हमारे 10 प्रकार की मुद्रा बताई गई हैं। इनके बेनिफिट क्या बोला गया है कि जरा मरणनाशनम की जो मुद्रा है वो क्या करती हैं? जो हमारा जरा मरण नाश की जो बुढ़ापा है उसको क्या करती है? नष्ट करती है, उसका नाश करती है। आदिनाथ उदितम दिव्य दृष्टि ऐश्वर्य प्रदायकम वल्लभम सर्व सिद्धि नाम दुर्लभ मरुतापी। कि आदिनाथ जो भगवान शिव हैं उन्होंने क्या बोला है कि 10 प्रकार की मुद्राएं होती हैं जो क्या दिव्य अष्ट ऐश्वर्य की जो 8 प्रकार की सिद्धि प्रदान करने वाली, अष्ट सिद्धियां देने वाली होती हैं। मुद्राओं के बारे में क्या बोला गया है? जैसे हमने त्राटक में पढ़ा था कि त्राटक के लिए हार्ट पेट का वर्ड है कि सोने की पिटारी के समान उसको गुप्त रखने के लिए बोला गया। ऐसे यहाँ पे जो मुद्रा है उसके लिए वर्ड है रतन कंडरम की इसको रतन की पेटी के समान गुप्त रखने के लिए बोला गया है। फिर हमने इसमें महामुद्रा, महाबंध, महावेद, शिखेश्री इन सब के बेनिफिट पढ़े थे। मुद्राओं के बेनिफिट पढ़े थे। मुद्राओं के बेनिफिट के बाद शक्ति चालनी के प्रायवाची पढ़े कि शक्ति चालनी के प्रायवाची बताए गए कुटिलांगी, कुंडलिनी, भुजंगी शक्ति, ईश्वरी, कुंडी, अरुंधति और बालंडा। ये क्या है? हमारे शक्ति चालनी के प्रायवाची बताए गए। फोर्थ चैप्टर जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, फोर्थ चैप्टर में हमने राजयोग के प्रायवाची पढ़े थे कि राजयोग के प्रायवाची बताए गए। तो इसमें याद रखना कि किस किस के प्रायवाची बताए गए। पहले हमने सुषुम्ना के प्रायवाची पढ़े, सुषुम्ना के बाद किसके प्रायवाची पढ़े? हमने शक्ति चालनी की। ठीक है, शक्ति चालनी के बाद हमने राजयोग के प्रायवाची। तो इसमें 3 चीजों के प्रायवाची बताए गए हैं कि सुषुम्ना के 7 प्रायवाची हो गए, फिर हमारे शक्ति चालनी के बताए गए हैं। अब हम राजयोग के पढ़ रहे हैं। तो राजयोग के प्रायवाची बताए गए हैं कि राजयोग समाधि, उन्मनी अवस्था, मनोन्मनी अवस्था, अमर तत्व, लय तत्व, शून्य शून्य, परमपद, अमनशिक, अद्वैत, निरालम, निरंजन, जीवन मुक्ति, सहज अवस्था, तुर्य अवस्था। एग्जामिनर कैसे पूछता है? पूछेगा तुमने शून्य शून्य बताओ किसके लिए यूज हुआ है। जरूरी थोड़ा ही ना तुम्हें वो राजयोग, सुषुम्ना, शक्ति चालनी ऐसे वर्ड देगा, नहीं, उनके सबके प्रायवाची डाल देगा एग्जाम्पल में। ठीक है, जैसे सांभवी ऑप्शन है और तुम्हें लय ऑप्शन दे दिया, और सांभवी दे दिया, सुषुम्ना दे दिया, शक्ति चालनी दे दिया और लय ऑप्शन दे दिया। 4 ऑप्शन में अब तुम्हें पूछा है कि शून्य शून्य का बताओ कि क्या कौन सा प्रायवाची होगा। तो तुम्हें सारे याद रखने पड़ेंगे। तो लय किसका हो जाएगा? राजयोग का होगा। तो शून्य अशून्य किसका है? राजयोग का है। हमने समाधि की परिभाषा में ये पढ़ा था कि जो समाधि है वो किस समाधि की जो तुलना की गई है वो किससे की गई है?
पानी और नमक जैसे घोलते हैं तो वो घुल जाता है, ऐसे ही जो आत्मा और मन की एक रूपता बताई गई थी, समाधि की अवस्था कही गई है। नाड़ियां कितनी बताई गई हैं? 72,000 नाड़ियां बताई गई हैं। और चित्त की चंचलता के 2 कारण बताए गए थे, वासना और समीर। समीर को क्या बोला गया है? प्राण बोला गया है। चित्त को क्या बोला गया है? प्राण बोला गया। सांभवी मुद्रा का अभ्यास कब तक करना चाहिए? जब तक हमें योग निद्रा मतलब समाधि प्राप्त न हो जाए। नेक्स्ट हमने इसमें नाद की 4 अवस्थाएं पढ़ी थी कि नाद 4 अवस्थाएं होती हैं, आरंभ, घट, परिचय और निष्पत्ति अवस्था। आरंभ अवस्था, घट अवस्था, निष्पत्ति अवस्था और परिचय अवस्था में कौन कौन सी ग्रंथि का भेदन होता है, कौन कौन सी ध्वनियां में सुनाई देती हैं और कौन कौन से योगी को अभ्यास होता है, वो मैंने सारे टेबल बना दी है। इस टेबल को बिल्कुल याद कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आरंभ अवस्था में हमारी ब्रह्म ग्रंथि का भेदन होता है, घट अवस्था में विष्णु ग्रंथि का भेदन होता है और परिचय अवस्था में किसी भी ग्रंथि का भेदन नहीं होता है और निष्पत्ति अवस्था में रुद्र ग्रंथि का भेदन होता है। तो तीनों ग्रंथि का भेदन हो चुका है। आरंभ अवस्था में क्षण क्षण या फिर खण खण की आवाज सुनाई देती है, दूसरी अवस्था में भेरी की और परिचय में मृदल मतलब ढोल की आवाज सुनाई देती है और निष्पत्ति अवस्था में हमें वीणा की आवाज सुनाई देती है। आरंभ अवस्था में जो योगी है, जो उसकी योगी को जो अभ्यास होता है, उसकी दिव्य देह हो जाती है, तेजस्वी दिव्य गंध आरोगी प्रसन्न तेजस और शून्यचारी हो जाता है वह। अब की जो बार एग्जाम हुआ था ये जनवरी वाला, तो इसमें क्वेश्चन आया था कि योगी बताओ, क्योंकि अवस्थाओं से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे इस बार। तो उसमें क्वेश्चन आया था कि जो हमारी अवस्था है, आई थिंक घट अवस्था थी, उसमें पूछा था कि ये बताओ कि कौन सी अवस्था में योगी है जब वो अति शून्य हो जाता है। तो जो हमारी आरंभ अवस्था है उसमें शून्य जारी हो गया, घट अवस्था में क्या हो गया? अति शून्य हो गया, परिचय अवस्था में क्या हो गया? महाशून्य हो गया। बताया था ना मैंने तुमको, उनको जब डिटेल से पढ़ाया था मैंने। देखो आरंभ अवस्था में क्या लिखा हुआ है? शून्य संभव की शून्य अवस्था प्राप्त होती है। घट अवस्था में क्या लिखा है? अति शून्य विमर्द की अति शून्य। और परिचय अवस्था में क्या होता है? महाशून्य। तो ये तीनों वर्ड याद रखने हैं तुमको, ठीक है। तृतीय अवस्था मतलब जो हमारी परिचय अवस्था है उसमें जो योगी है वो क्या हो जाता है? अति शून्य, पहले शून्य फिर महा फिर अति शून्य। इसमें जो योगी है वो दोष दुख जरा व्याधि श्रुदा निद्रा से ये सब की नष्ट हो जाती हैं, इनको किसी भी चीज का अनुभव नहीं होता है। और निष्पत्ति अवस्था में जो योगी है वो सृष्टि संहार करता मतलब कि ईश्वर के समान देव तुल्य बन जाता है। यहाँ पे मैंने बताया था कि जो नाद है उसकी 3 अवस्थाएं बताई गई हैं, आरंभ अवस्था, मध्य अवस्था और उत्तम अवस्था। आरंभ अवस्था में जब स्टार्ट करते हैं तो तुम्हें कौन सी ध्वनि का अनुभव होगा? जल्दी, जीमुती, भेरी, झरझर। और मध्य में मृदल, शंख इत्यादि घंटा। और अंत में किंकणी, वंशी, वीणा, भ्रमर। ये तीनों लाइनें जो मैंने बताई हैं, पहले हमें जल्दी, जीमुती, भेरी, झरझर ये याद रखना, मध्य में मृदल, शंख, घंटा, घड़ियाल ये याद रखना, अंत में क्या याद रखना है? किंकणी, वंशी, वीणा, भ्रमर ये याद रखना। पूरा रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बस ये 3 थोड़ा सा याद रख लेना कि जल्दी, ज़ेमुती, भेरी, ज़रज़र क्या होता है। ये मध्य में सुनाई देता है, सॉरी प्रारंभ में, फिर मध्य में हमें मृदल, शंख, घंटा, घड़ियाल और अंत में किंकणी, वंशी, वीणा और भ्रमर। मतलब बड़े से छोटे की ओर आता सा रहा है। सबसे पहले हमें जो होगा समुद्र की गर्जना, मेघ की गर्जना, भेरी, झरझरे, इतनी झरने, इतनी आवाज सुनाई देंगी। फिर थोड़ा स्लो होता रहेगा, फिर मृदल, ढोल, फिर घंटा, घड़ियाल, इनके बाद फिर लास्ट में बहुत घुंघरू की आवाज बहुत कम होती है, वंशी, वीणा मतलब बहुत मध्यम आवाजें सुनाई देने लगेंगी, ठीक है। ये हमारी पूरी हट्ट प्रतिमिका हो चुकी है। यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो मेरे को बताओ। क्लियर है यहाँ तक?